and welcome to the Chat Trap. ऋषि जी, आपका स्वागत है हमारे शो पर. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू. तो सबसे पहले ये बताइए दैट अपने बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि मुझे ये पता लगा है कि आपका जो अभी प्रोफेशन है एज एन इंटीरियर डिजाइनर, कुछ सालों तक वो आपका प्रोफेशन नहीं था, बिल्कुल ही अलग था जी. तो ये जर्नी वहाँ से यहाँ कैसी हुई? एक्चुअली मैं स्टार्ट किया हूँ अपने कैरियर को एज अ रेलवे एम्प्लॉय. मुझे अपने पिताजी के गुजर जाने के बाद मुझे वो नौकरी ऑफ़र की गई थी और मैंने उसमें स्टार्ट किया अपने कैरियर को एज ए रेलवे एम्प्लॉय. लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में एक टीस थी कि मैं एक कुछ नया करूं. मैंने सेटिस्फाइड नहीं था अपनी जॉब से. हमेशा एक मन में ये रहती थी कि कुछ नया करना है, कुछ नया करना है. तो कौन से प्रोफेशन में जाए, जहाँ भी जाएंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरी एजुकेशन पूरी हुई नहीं थी टेक्निकल फील्ड में. तो मेरे को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे. हाँ, पेंटिंग का शौक़ था तो किसी ने बोला इस प्रोफेशन को तुम डेवलप करो, पेंटिंग को. तो कुछ दिन मैंने पेंटिंग स्टार्ट की, लेकिन तो भी एक मन में लगा रहा कि ये मेरा पर्सनल है. मैं और लोगों के साथ मिल के करना चाहता था, बड़ा करना चाहता था. तो हमारे जहाँ मैं पोस्टेड था वहाँ पर ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग ये सब नहीं था हमारे टाइम में जी. आर्किटेक्चर था. जब मेरी एक बार पोस्टिंग ट्रांसफ़र होकर रायपुर आए तो वहाँ पर पहली बार मैं इस वर्ड से फेमिलियर हुआ, इंटीरियर डिज़ाइनिंग. जी. तो मैं इस प्रोफेशन के बारे जानने के प्रयास करने लगा. मुझे अच्छा लगा, कुछ नया था, कुछ मेरे टेस्ट का था, कलरफुल था. मैंने इस प्रोफेशन के बारे और जिज्ञासा बढ़ी, तैयारी चालू किया. कलर कॉम्बिनेशंस का नॉलेज, कुछ प्रोडक्ट्स का नॉलेज था ही शुरू से. तो मैंने इस प्रोफेशन को लोगों को ऐसे ही फ्री में एडवाइस करने लगा. तो लोगों को अच्छा लगने लगा. मेरी जो एडवाइस थी अच्छे से उन लोगों को अच्छा लग रहा था. तो वो क्या किए, मेरे को धीरे धीरे एक ऑनोरियम के टाइप में कुछ पे करने लग गए. जी. तो मुझसे इससे हौसला बढ़ गया. अच्छा. और फिर मैंने इस प्रोफेशन को सोचा कि इसको अपना कैरियर बनाया जाए. और ड्यूरिंग रेलवे वर्किंग टाइम मैं इसकी किताबें पढ़ने लग गया था. अच्छा. और ऐसे करते करते मैंने अपने 20 साल के रेलवे सर्विस करने के बाद आई लेफ्ट माई जॉब. बोला अब मैं इसको नहीं करूँगा, अब मैं इस फील्ड को करूँगा. तो मैं स्विच ओवर हुआ इंटीरियर डिज़ाइनिंग फील्ड में. और कुछ लोग थे जो मेरे को पॉलिश किए एज ए डिज़ाइनर. तो वो अच्छे कुछ आर्किटेक्ट्स थे, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो मुझे पॉलिश करके आज जो मैं आपके पास बैठा हूँ ये उनकी बदौलत भी है कि उन्होंने मुझे पॉलिश किया है, तब मैं इतना ऊपर आया हूँ. तो ये एक जर्नी था, छोटा सा, लेकिन हाँ ठीक है. एक प्रोफेशन से दूसरा से आना, और जो भी वो टेक्निकल नहीं है, ये टेक्निकल है जी. तो इसलिए थोड़ा सा लोगों को अजीब सा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ वेरी सिंपल कि आपकी इच्छा है तो आप कर ले जाओ, आपकी इच्छा नहीं होगी तो आप नहीं कर पाएंगे. तो इट इज़ ऑल अबाउट योर इच्छा होनी चाहिए, विशेस एंड व्हाट यू विश फॉर. तो ये एक चीज़ थी जो मैं इस फील्ड में आ गया हूँ. अब मुझे अब ये लग रहा है कि आई एम सेटिस्फाइड विद दिस फील्ड. जी. कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम एंजॉइंग माई प्रोफेशन. अब मुझे इससे इतना प्यार है कि और किसी से प्यार ही नहीं हो पा रहा है. तो ये अच्छा, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे बुरी बात है कि और किसी से प्यार नहीं हो पा रहा है. मुझे मालूम नहीं, मुझे ऐसा लगता है इसी से प्यार हो गया. तो मेरा फर्स्ट लव, सेकंड लव, थर्ड लव, आप जो भी बोलिए इसी से है मेरे. तो मैं अब डाइवर्ट भी नहीं हो सकता इसके. तो ये प्रोफेशन अच्छा है. और आर्किटेक्ट बनना चाहता था जब सुना आर्किटेक्ट, लेकिन क्योंकि एज हो गई थी, सर्विस में थी, आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ थी, तो मैंने उसी दिन प्लान किया मेरे बच्चे होंगे तो उसको आर्किटेक्ट ही बनाऊंगा. अच्छा. तो आज मेरी बेटी भी आर्किटेक्चर कर रही है. ओह हाउ लवली. तो मैंने पूरा चीज़ को प्लान करके रखा अपने लाइफ में कि मैं इंटीरियर डिज़ाइनर बनूंगा तो मेरी बेटी आर्किटेक्ट बनेगी. अरे वाह. तो ये पूरे एक मेरी जर्नी है. और आज लोग बोलते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो थैंक टू गॉड, थैंक टू देम कि आज मैं यहाँ हूँ. आप सच में बहुत ही हम्बल हैं ऋषि जी कि आप बाकी लोगों को भी उतना ही क्रेडिट दे रहे हैं जिन्होंने आपको इस जर्नी में हेल्प किया. उन्होंने किया है, क्रेडिट नहीं है. वो जो किए उनको मिलना चाहिए. मेरे हिसाब से तो मिलना चाहिए. जी जी. मैं एक दो जन का नाम भी लेना चाहूँगा, मुझे अच्छा लगता है उनका नाम लेना. जैसे
मैं शुरुआत जब स्टार्ट किया था तो मुझे रूपल बागरेचा करके एक हैं रायपुर के, और शिल्पी सुनार करके एक इंटीरियर डिज़ाइनर थी, वो दोनों ने मेरे को पॉलिश किया। थोड़ा सा और बड़े हुए तो एक बैजात खारस सर हैं, आर्किटेक्ट बैजात खारस सर हैं बॉम्बे के, वो मेरे को थोड़ा सा गाइड करते थे कभी कभी। फिर मेरे एक फ्रेंड हुए अविनाश पारीमू और पंकज, ये दोनों मुझको गाइड करते हैं। तो मेरे पास छोटे शहर में रहने के बावजूद भी मेरा एक्सपोजर मेट्रो का है, तो मेरे डिज़ाइन में वो मेट्रो लुक है। अच्छा। क्योंकि ये लोग का मेरे ऊपर में हाथ है, तो उनको क्रेडिट तो जाना ही चाहिए। आज मैं यहाँ हूँ तो उनके बदौलत हूँ। ज़रूर ज़रूर। तो ऐसा कौन सा वो प्रोजेक्ट था जो आपने किया प्रॉपर्ली एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर, कि वो करके आपने लगा कि ये ओके दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू? ऐसा आपका कौन सा पैशनेट प्रोजेक्ट आपका फेवरेट रहा है? नहीं, ये प्रोफेशन में मैं पिछले 10 साल से हूँ, लेकिन क्योंकि छोटे शहरों में ये मेंटालिटी है कि अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो वो आउटसाइड उस लोकल एरिया से बुलाते हैं, ये नॉर्मली एक ट्रेंड है। तो एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने अपना घर बनाया था, इट्स अ वेरी हाई एंड प्रोजेक्ट। उनको थोड़ा सा मेरे ऊपर फेथ था कि इसकी जो फ्रेंड सर्कल्स हैं, इसके जो गुरुज हैं वो बाहर के हैं, तो इसके ऊपर में वो छाप होगी जी। उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट करने के लिए दिया था घर का। इट्स अ रेसिडेंस विला, लगभग 7,900 स्क्वायर फीट का, और हाई एंड था। वो जब प्रोजेक्ट मैंने किया तो मैं उनको एक ही चीज़ बोला कि सर आप मेरे को ना एकदम फ्री हैंड देना, कहीं रोकना मत मुझे, और आपका जो बजट है हो सकता थोड़ा सुपरसीड जाएगा, ये नॉर्मली होता भी है जी। तो आप अगर उतना कर सकते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट करिएगा। बोले नो प्रॉब्लम। उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया मेरे साथ, और अल्टीमेटली वो प्रोजेक्ट जब उठ के आया तो उस शहर के लिए वो एक लैंडमार्क हो गया था कि यहाँ के लोकल लोग, मैंने छोटे शहर में यही रहता ना कि आप छोटे हैं तो आप रीच आउट नहीं कर सकते हो जी। तो वो लैंडमार्क हो गया। लैंडमार्क होने के बाद जब बाहर के कुछ लोग भी उसको अप्रिशिएट किए तो मेरा भी हौसला बढ़ा। तो आज मैं खाली विला डिज़ाइन में अपना हाथ जमा रहा हूँ, और जितने हाई एंड विलाज हैं वही कर रहा हूँ। अच्छा। और कहीं फोकस ही नहीं कर रहा हूँ कि मेरा टारगेट है 0 एरर हो, मैंने घर में कोई गलतियाँ ना रहे। आप घर में जाएंगे, इतना बड़ा घर बनाएंगे, कहीं भी एक गलतियाँ निकल आई ना तो मज़ा नहीं आता फिर। उन्हें लाखों रुपए आपके बर्बाद दिखते हैं। तो आपके 0 एरर घर हो तो हम उसमें प्रॉपर वे में जाते हैं कि प्रॉपरली हम करें और क्लाइंट सेटिस्फाइड हो कि वो पैसे लगाए तो वर्थ है उसके लिए। तो ये पैटर्न में हम काम कर रहे हैं। तो आप ऋषि जी बताइए कि बिकॉज आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अभी कर रहे हैं, अभी करंट ट्रेंड में क्या है इंटीरियर्स में? अभी ट्रेंडिंग क्या चल रहा है और अगले 5 साल तक क्या चलेगा, और उसके बाद आपको लगता है क्या चलेगा? देखिए, ट्रेंड्स एज सच मेट्रोस एंड बिग सिटीज़ का एक अलग वे ऑफ थॉट है। छोटे शहरों में एक अलग वे ऑफ थॉट है। डिज़ाइन एक्सेप्टेबिलिटी, बड़े शहरों में लोग थोड़ा सा अपने तरीके से फैशनेबल होते हैं, छोटे शहरों में कंफर्ट्स देखते ज़्यादा। जी। उन लोग अपने विद इन लिमिट और कंफर्ट्स में देखते हैं, लेकिन वो चाहते हैं अच्छा, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जैसे फैशनेबल होना, उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ ट्रेंड भी नहीं जाए। तो मेरा काम रहता है कि दोनों लेवल के ब्रिज बनाना। तो एज सर्टेन आपके पास कोई ट्रेंड नहीं है कि हम एक पुराने स्टाइल में जा रहे हैं और या अभी के स्टाइल में जा रहे हैं। हम दोनों को एक पैचअप करके एक फ्यूजन टाइप में क्रिएट कर रहे हैं। कंटेम्प्रेरी है लेकिन एक फ्यूजन स्टाइलर, कि हम उनको ये भी बताते हैं कि आप मेट्रो से भी, आउटर इंडिया सब जगह से भी मॉडर्न, लेकिन उनके कंफर्ट जोन में वो सब आ जाना चाहिए। तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। उनके लिए उनके कंफर्ट जोन में जितने आ गए, जितने अच्छे से अच्छे आ गए, वो मेरा प्रायोरिटी होता है। आई डोंट वांट टू गेट कंप्लीट मिनिमलिज्म में नहीं जाना चाहिए, या कंप्लीट मॉडर्न में, या कंप्लीट एथनिक में। उनके कंफर्ट वो अंडरस्टैंड करे और डिज़ाइन को वो एक्सेप्ट करे, वो मेरी प्रायोरिटी है जी। तो मेरा ट्रेंड वहाँ पर ये चल रहा है, वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए मुझे वहाँ काम मिल रहा है। अच्छा, हाँ, वेरी ट्रू है ना। तो आप जिसमें कंफर्ट रहेंगे वही ना आप लेंगे। तो आप दूसरे बहुत हाई फाई कुछ भी पहन लिए, कुछ भी कर लिए, तो आपके लिए कोई वर्थ नहीं है। आप कंफर्टेबल होना चाहिए। तो मेरा टारगेट वैसे क्लाइंटल में वहाँ, अब वो क्लाइंटल अब मेरे आ गए कि
एक आउटसाइड बिलासपुर का भी टेस्ट है, उनको ऐसा लगता है कि इनके पास एक्सपोजर्स भी है, और उनके कंफर्ट जोन को मैं ध्यान भी रखता हूँ, बीइंग अ लोकल गाय। तो वो आज मेरे साथ पैचअप हो जा रहे हैं, ये है ज्ञान। अच्छा, तो जैसे कि आपने खुद कहा कि अब आप बिलासपुर के बाहर भी काम कर रहे हैं, कोलकाता, पटना, इन सब में भी आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो अगले 5 साल में आप अपनी फर्म को कहाँ देखते हैं, एक्सपैंडिंग नेशनली, इंटरनेशनली, कहाँ सोचते हैं अपनी फर्म को? बट ऑब्वियस मैं तो बढ़ना चाहूँगा ही, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो डिज़ाइन ट्रेंड इतने फास्ट चेंज हो रहा है, मैं उतना इक्विप्ड नहीं हूँ अपने आप को उतना जल्दी अडेप्ट करने के लिए। तो मेरी बेटी आ रही है, तो मैं उसको तैयार करके रख रहा हूँ कि भैया तू इसको अडॉप्ट कर, क्योंकि यंग माइंड इतने फास्ट हो गए, इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस लेके आ रहे हैं। हम लोग के डिज़ाइन की पीरियड होती थी 3 साल 4 साल एक टाइप में काम कर लेते। अब तो नए बच्चे जो आ रहे हैं ना, इतने फास्ट ग्रो कर रहे हैं, उनके डिज़ाइन आज एक आ रही है, कल एक आ रही है, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा। तो मेरे 5 साल में यही टारगेट है कि मैं जितने भी प्रोजेक्ट करूं वो अच्छे रहे। लेकिन अब इसके आगे जो है, मैं सोचता हूँ कि मैं रिटायरमेंट लो के मेरी बेटी को दूँ ये क्योंकि मैं बैक ऑफ द टेबल रह के करना चाहूँगा, उसको सपोर्ट करना चाहूँगा। हाँ, बट ऑब्वियस मेरी फर्म बड़ी हो, मेरी फर्म डिज़ाइन फील्ड में आए। आगे हम लोग इंटीरियर्स करते थे, आज हम लोग आर्किटेक्चर और इंटीरियर सब कर रहे हैं। हमारे साथ आर्किटेक्ट्स भी जुड़े हुए हैं, तो एक्सपेंशन तो है। लेकिन मेरा इन्वॉल्वमेंट अब खाली डिज़ाइन पार्ट में रह जाएगा, फर्म को देखने वाली टीम अलग हो जाएगी। अरे वाह, आई होप कि आपकी फर्म और आगे बढ़े। बट क्योंकि ये जर्नी अभी आपकी बेटी भी स्टार्ट कर रही है, तो आप उससे क्या एडवाइस देते हैं कि क्या एक चीज़ उससे ध्यान में रखनी चाहिए हमेशा, और क्या नहीं करना चाहिए? मे बी जो आपने मिस्टेक की हो कभी ग्रो करते हुए, वो आप उससे बताना चाहें, तो आप उसको क्या एडवाइस देते हैं? हाउ टू ग्रो एंड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू? व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ऐसा कोई मैंने तो कभी अपने बारे एनालिसिस नहीं किया था। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप कोई भी काम करते हैं तो आपको सबके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशंस रखना पड़ता है, राइट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। मैंने आपके आर्टिस्ट से लेके आपके वर्कर से लेके, तो आप कभी भी ये एटीट्यूड मत रखिएगा कि आई एम ए डिज़ाइनर और वो तुम वर्कर है। एक उनके कंफर्ट जोन में रह के आप काम करेंगे तो आपका आउटपुट और अच्छा आएगा। जी जी, राइट। आप जहाँ भी अपना एटीट्यूड दिखाएं कि आई एम ए डिज़ाइनर, ये मेरा काम नहीं है तुम्हारा काम है, तो आपके प्रोजेक्ट खराब होने लग जाएंगे। क्योंकि कोई भी आदमी नाराज होता है ना, तो वो 100% कभी नहीं देगा। आपको सबको साथ लगे। इट्स अ टीम वर्क, ये प्रोफेशन इट्स अ टीम वर्क, ये इंडिविजुअल नहीं। आज मैं कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेस होता है तो मैं क्रेडिट मैं नहीं ले सकता अकेला। मेरे लिए मेरा कारपेंटर भी उतना ही इंपॉर्टेंट रखता है, मेरे लिए इलेक्ट्रीशियन भी, वो छोटा सा एक आर्टिस्टियन भी उतना ही इंपॉर्टेंट रखता है। मैं कोई चीज़ को प्लान करता हूँ, लेकिन एग्जीक्यूट तो वही करते हैं ना। जी जी, वेरी ट्रू। उनको भी आप उतना ही क्रेडिट दीजिए, और जब आप देंगे तो आपकी एक टीम अच्छी बनेगी और अच्छी चीज़ का आउटपुट हमेशा अच्छा है। तो ये मैं अपनी बेटी को बोलता हूँ। और दूसरी चीज़ जो नहीं करना चाहिए उसको, कि ज़्यादा फ्लैटर नहीं हो जाना चाहिए कि हाँ यार अब मैं सक्सेस हो गया तो मैं हवा में उड़ने लगा। ऑलवेज बी हम्बल, डाउन टू अर्थ। यही है, एक इंसान बन के रहो, एकदम आप ऊपर मत उड़ जाओ कि मेरे को कोई आप। मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, मैं नए बच्चे लोगों के डिज़ाइन देखता हूँ तो मैं आश्चर्य करता हूँ इनके पास इतना दिमाग आया कहाँ से। तो मेरे को अच्छे लगते हैं नए बच्चे लोगों के डिज़ाइन। जो मैं आज डिज़ाइन पैटर्न में जो भी यंग हूँ वो उनके बदौलत हूँ। मैं कोई भी क्रेडिट अपना नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सबसे ले के बना हूँ। तो मेरे पास मेरे को खाली देने के लिए है, लेने के लिए मैं सबसे ले रहा हूँ। तो मेरा क्रेडिट सबके लिए है, मेरा कुछ नहीं है। That is so actually so humble of you, which brings me to my next question, ऋषि जी, कि इस इंडस्ट्री में PR कनेक्शंस कितना इम्पोर्टेंट है? वैसे तो ये आपने ऑलरेडी थोड़ा सा इसका जवाब दे ही दिया है, पर मैं चाहती हूँ कि आप इस पर एलैबोरेट कीजिए, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि आपकी इंडस्ट्री में सबसे बनती है। आप बहुत ही जोवियल, फ्रेंडली काइंड ऑफ इंसान हैं। सो ये चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं? देखिए, इसमें मेरा स्वार्थ है। इसमें मेरा स्वार्थ है। मैं चाहता हूँ कि सबसे अच्छा रिलेशन बना के सबसे सीखूं। तो ये मेरे प्लान है पूरा कि मेरा सबसे अच्छा बने।
तो मैं कभी किसी से कुछ पूछने जाऊँ ना तो कोई मुझे मना ना करे, क्योंकि मैं हमेशा लर्निंग प्रोसेस में बिलीव करता हूँ। तो अगर आपका पीआर स्ट्रांग रहेगा तो आपके पास ये सारे बुक्स हो गए, जितने आपके ह्यूमन बीइंग हैं, जितने आपके रिलेशन हैं, सब एक न एक बुक्स है। तो आपको एक नए नए लोगों से हर चीज़ नया सीखने मिलेगा। तो आपके पीआर के ऊपर ही डिपेंड है। आपका जितना छोटा पीआर, आप जितने कम लोगों से रिलेशन, इंट्रोवर्ट रहेंगे, उतना आपको नॉलेज कम रहेगा। आपको अगर नॉलेज को, अपने नॉलेज को बढ़ाना है तो आपको उन लोगों से मिलना पड़ेगा जिनके पास वो सोर्सेस हैं। तो डेफिनेटली आपको पीआर बढ़ाना पड़ेगा। आप और उनसे पीआर बढ़ाने के लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि उनसे आप सीख रहे तो दे आर लाइक गुरुज। चाहे दोस्त भी हो तो भी गुरु जी। तो वो एक रेस्पेक्ट हमेशा देना पड़ेगा, चाहे दोस्त जूनियर हो सीनियर हो। हमारे साथ जूनियर लड़कियां भी आती है तो भी हम उनको मैडम बोलते हैं, प्यार से बात करते हैं। कभी उनसे नहीं वो हमको एक्सेस कर पाए ऐसा भी हम रखें अपने आप को। तो दिस इज़ द वे आई थिंक कि हमें अपना पीआर जनरेट करना चाहिए और ये हेल्प करता है आपके करियर के लिए, बहुत अच्छा है। क्लाइंट का रिलेशंस, क्लाइंट से आफ्टर सेल सर्विस, मैंने हम प्रोजेक्ट करने के बाद उनसे मिलते भी है। बहुत लोगों को मैंने सुना है कि हमारे डिज़ाइनर तो आते ही नहीं, एक बार काम होने से लोग अवॉइड करते हैं। आप मानेंगे नहीं, मैं अपने क्लाइंट जो 10 साल हो गए जिनसे काम करके, उनके यहाँ भी आज भी जाके पूछता हूँ आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। हाँ, लवली। अब वो कभी भी कोई नेगेटिव आंसर नहीं देते हैं। अब वो भी मेरे को हेल्प करते हैं मेरे बिजनेस को जनरेट करने में। ऑफ कोर्स। तो मैं जाके पूछता हूँ अपने पुराने क्लाइंट से, मिलता हूँ, उनके यहाँ जाता हूँ। अच्छा लगता है कि आपकी गलती तो वो बताए ना, कम से कम क्या गलती की है। तो ये भी एक तरीका है मेरा पीआर जनरेट करने का, तो लोग इस लाइक करते हैं। बहुत ही अच्छा नज़रिया है आपका सोचने का ऋषि जी, मैं तो थरली इम्प्रेस्ड हूँ। और पर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप सबके लिए इतने सुंदर सुंदर घर बनाते हैं, आपने इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपका पर्सनल डिज़ाइन स्टेटमेंट कैसा है? मुझे तो कुटिया पसंद है। अच्छा। मैं तो चाहूँगा कि मैं एक गांव में अपना घर बनाऊँ, छोटा सा, लेकिन वो मेरा पर्सनल है। अब मेरे बच्चे तो नहीं मानेंगे, बीवी बाल बच्चे नहीं। तो एक हमने शुरू से एक आदत है कि मेरे को नेचर के बीच में रहना पसंद है। मेरे को रात दिन को या सुबह चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ आनी चाहिए, सांप बिच्छू दिखना चाहिए घर में। तो मेरा जो घर है बहुत बड़ा है, तो उसमें मैंने एक पॉन्ड बना के रखा है, एक जंगल बना के रखा है, जिसमें क्योंकि आपके पास तो घर है, उन जानवरों के लिए हम लोग अर्बनाइजेशन होते जा रहे हैं, पूरी सिटी बनते जा रहे हैं, ये जाएंगे कहाँ? सांप बिच्छू को आप मार देंगे तो इनका भी तो राइट बनता है रहने के लिए। जी। उनके लिए भी स्पेस बना के रखो। तो हमने एक बड़ा सा लैंड ले लिया, अपना घर छोटा सा बना लिया, इनके लिए सारे रख दिए, पेड़ लगा दिए, कुछ भी पेड़ लगा दिए, कम से कम यहाँ के रहे। तो आपको लगता है कि मैं दुनिया में हूँ तो ये भी रहे, इनके साथ ही ये दुनिया प्यारी दिखती है, ना तो अकेले आप अलग रहे। ज़रूर। तो ये मेरा सोच है। बहुत ही अच्छी सोच है। और दैट एक्चुअली ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है कि सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये इंटीरियर डिज़ाइन और आर्किटेक्चर के लिए कितने इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, स्पेशली पोस्ट कोविड, जहाँ पे लोगों के नज़रिए थोड़े बदल गए हैं? आपको क्या लगता है कि सस्टेनेबिलिटी और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं आ सकते हैं इंटीरियर्स में, आर्किटेक्चर में, और आप कैसे इनको ढालना चाहते हैं? ठीक है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली इसलिए होना चाहिए कि हम लोग क्या, जो वेस्ट मटेरियल्स जितने गिर रहे थे, जितने हमारा प्लास्टिक्स के यूज़ है, अदर यूजेस हैं, ये हमारे ग्लोबल टेम्परेचर को भी रेज कर रही हैं। और आप देखिएगा कि टेम्परेचर के रेस होने से वेरियस चेंजेस इन कैलामिटी भी हो रही है, गर्म बढ़ रहे हैं। एक उसका साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि आपके एक स्पीसीज ख़त्म होते जाती है। ठीक है, तो हम लोग एज ए डिज़ाइनर ये ध्यान देना चाहिए कि हम कितना कम से कम इस दुनिया को हैम्पर कर सकें हमारे डिज़ाइन। और जो पुरानी चीज़ें हैं, जो जैसी है, उसको कितना से कितना रीयूजेबल रखना चाहिए। तो ये तो हमारी ड्यूटी ही बनती है। हम आज लाइट का एनर्जी कंजर्वेशंस में ध्यान नहीं देंगे तो कोई मतलब का नहीं है हमारे डिज़ाइंस करने की। तो ये सब चीज़ बहुत मायने रखते हैं। एज ए डिज़ाइनर यू हैव टू थिंक फॉर
आप खाली डिज़ाइन करने के लिए नहीं, जो है आपकी ये दायित्व बनती है कि आप दुनिया के लिए भी सोचें एज ए डिज़ाइनर, कि आपके डिज़ाइन से दूसरों का हैम्पर ना। अगर आप कोई डिज़ाइन कर रहे हो, कोई अदर स्पीसीज या पंछी या किसी को भी अगर एक स्पीसीज हट जा रही है तो कितना दुख लगेगा। आपकी ऐसी क्या डिज़ाइन है कि एक पूरे को ख़त्म कर दी। तो एज एन आर्किटेक्ट, अगर कोई आर्किटेक्ट को भी अगर ये तो सोचते ही है, उन्होंने पढ़ाया ही जाता है, तो ये आपका ड्यूटी बनती है। आप खाली अपने लिए सोच के आप कुछ मत करिए। जो भी फील्ड में आप हैं, आप सोचिए कि सबको साथ लेके चल रहा है, और जब सबके साथ रहेंगे ना, आपको सबसे अच्छा लगेगा जी। आप अकेले रह के, वो जैसे माउंट एवरेस्ट में अकेले रह के झंडा ही बस फहरा सकोगे और कुछ नहीं। हाँ। एक फोटोग्राफर रहेगा, खींच के आ जाएगा और आप झंडा फहराओगे, लेकिन ताली मारने वाला भी नहीं रहेगा। जी। तो आप जब कोई चीज़ को एंजॉय करेंगे ना, तो आपको ताली की आवाज़ चलनी चाहिए। तो 100 आदमी तो चाहिए कम से कम। तो वो लोगों को आप डिस्टर्ब मत करिए। आपके डिज़ाइन से इनको डिस्टर्ब नहीं होना। ये मेरा सोचना रही सही है कि गलत है, अब लोग समझे इसको। नहीं, मुझे तो लगता है ये एब्सोल्युटली सही है। प्रो एनवायरनमेंट तो हर चीज़ होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा ऋषि जी आपसे बात करके। आपकी सोच बहुत ही नई है। नहीं, आप बोल रहे हो नहीं मैं तो सोच रहा हूँ ये बरसों से चली आ रही है। हम लोग अभी पॉलिश करके मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी जी, पर कोई सोचता नहीं है ना ऐसे प्रॉब्लम। नहीं, सब सोचते हैं, एक्चुअली सब सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनापन हावी हो जाता है उन पर। थोड़ा देखिए, आप सक्सेस होंगे, दूसरों के साथ वो शेयर करेंगे, तब आपको मजा आएगा। आप अकेले सक्सेस होके कुछ नहीं कर सकते। तो आपको सबको साथ लेके चल रहा है। किसकी क्या बुराइयां हैं आप मत गिनाइए, आप देखिए उसमें अच्छाइयाँ क्या है बस। मेरे को कोई भी फ़ोन उठा के पूछता सर आप कैसे हैं, मैं बोला मैं मस्त हूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरे के सोचने के लिए कुछ है ही नहीं। हाँ। तो मैं मस्त हूँ, आप अच्छे हो, तो वो उसके मुंह में भी स्माइल आ जाती है। जी जी जी, ट्रू। तो ये क्या, जब पॉजिटिव वाइब्स जनरेट होंगे तो आप भी अच्छी रहोगे, मैं भी अच्छा रहूँगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर। जी जी, थैंक यू सो मच ऋषि जी। मेरे क्वेश्चंस तो खत्म हो गए हैं, पर अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड आने वाला है हमारे पास। एक ये रैपिड फायर राउंड है, तो क्या आप तैयार है रैपिड फायर के लिए? पहले बताइए तो रैपिड है क्या? बहुत ही आसान है। मैं आपको चॉइसेस दूंगी, 2 चॉइसेस दूंगी, आपको बस अपनी चॉइस मुझे बतानी है। इट्स इंटीरियर्स एंड आर्किटेक्चर रिलेटेड, तो आप ही का सब्जेक्ट है, बियॉन्ड सब्जेक्ट हम जाएंगे नहीं जी, थोड़ा फन हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, तो आप तैयार हैं? हाँ रैपिड फायर के लिए? हाँ ओके, ड्रम रोल, हियर वी गो ऋषि जी। ठीक है, चूज कीजिए, कंटेम्पररी और क्लासिक? क्लासिक। क्लासिक। मिनिमलिस्टिक और एक्लेक्टिक? मिनिमलिस्टिक। स्ट्राइकिंग फसाड और स्ट्राइकिंग इंटीरियर्स? स्ट्राइकिंग इंटीरियर्स। स्ट्राइकिंग इंटीरियर्स, ऑब्वियसली आप तो यही बोलेंगे। वर्क फ्रॉम होम और गो टू ऑफिस? गो टू ऑफिस। सस्टेनेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी? सस्टेनेबिलिटी। ब्राइट लाइट्स और लो लाइट? Bright light. That is natural lights. Natural light. Okay, that's important. Not artificial bright not light. art, no. Natural light. light. Okay. Your favorite work of architecture or design in your own city Bilaspur? या किसी आपको रिवैम्प करना चाहें? नहीं, ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा है, तो क्योंकि बिलासपुर में ऐसा कुछ है नहीं। एक बस रेलवे का एक बिल्डिंग है जो कि बहुत सुंदर है। I don't know who has designed that building, but it's a beautiful building. Favorite material to work with? Marble. Marble. Appropriately कहा आपने marble. Marble. I love natural stone. Okay, lovely. Favorite concept to work with? Concept in the sense contemporary. 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 Okay. Because it is acceptable everywhere. Okay. Okay. So contemporary is good. Okay. वेल डन ऋषि जी, आपने बहुत फटाफट आंसर दिए। आप कह रहे थे तो कि इतना छोटा छोटा पूछोगे तो आप बताइए। तो हमने तो कहा था बहुत ही आसान होगा। थैंक यू सो मच ऋषि जी, बहुत अच्छा लगा आपसे सवाल पूछ के। और जाने से पहले अगर आप कुछ कहना चाहें एज अ पार्टिंग नोट अबाउट द शो, अबाउट समथिंग फॉर द स्टूडेंट्स आउट देयर, जो स्पेशली वो लोग जो अपनी फील्ड चेंज करना चाहते हैं, मे बी इंटीरियर्स में जाना चाहते हैं किसी और प्रोफेशन से। कोई भी जो अपना, एक्चुअली हम लोग पिक्चर में भी सुनते आते हैं कि अपने मन की करो, अपने मन की करो। मेरा भी मानना है अपने मन की करो, चाहे डिज़ाइन हो चाहे कोई भी चीज़ हो, अपने मन की करो। क्योंकि आप जब मन से करोगे ना तो वो चीज़ अच्छी ही आएगी, उसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सके।
जहाँ आपने ये सोचा कि चलो इससे थोड़ा सा इंस्पायर्ड हो जाते उससे, तब तो गए। तो मेरा जो भी अपकमिंग जो भी बच्चे आते हैं, मन से करो, अच्छा करो। किसी से ऐसा आपको कंपटीशन की भावना मत रखो कि वो मेरे से अच्छा क्यों है, मैं उसका थोड़ा सा ले लेता हूँ तो मेरा अच्छा जाएगा। आप अपने मन की करो, एक दो बार रिजेक्ट होंगे, जब आपको सक्सेस मिलेगा तो वो प्योरली आपका सक्सेस है। किसी के साथ आप चाहोगे तो उसको शेयर कर सकते हो, लेकिन आप किसी से ऐसा कहीं भी कुंठित नहीं होगे कि मेरा इससे लेके थोड़ा सक्सेस हुआ, प्योर आपका सक्सेस है। तो इट इज मन से करो, मन से करो, मन से करो, जो भी करो। बहुत बढ़िया, जो भी करो मन से करो। थैंक यू सो मच ऋषि जी फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। I would now like to call upon Mr. Ramesh Bhandari, Director A-Class Marble, to get a memento signed by Mr. Rishi Raj Khare. जैसे कि मिस्टर ऋषि राज खरे जी ने कहा, अपने दिल की सुनो तो सब ठीक हो जाता है। He followed his heart and his passion, and today he has a fabulous success story to tell. See you all next time in a fresh new episode of The Chat Trap with me, Pavleen Gujral. Till then, ciao!